गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शीतल पांडे करीम सिटी कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से आज आपके सामने क्लास लेने आई हूँ और मेरा विषय है पेपर 7A हिंदी शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी के प्राथमिक स्तर पे और माध्यमिक स्तर पर इनके उद्देश्यों को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से छात्र ज्ञान विज्ञान के अनेकानेक विषयों का अध्ययन करता है। यदि छात्र का अधिकार भाषा पर नहीं होता तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर पाता। भाषा ही हमारे चिंतन का आधार है। किसी भी जनतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के चिंतन पर निर्भर करती है और इस चिंतन में भाषा की सबल भूमिका रहती है। ऐसे में किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाषा का शिक्षण यथासंभव अनौपचारिक होना चाहिए। पढ़ाने में बहुत अधिक औपचारिकता आ जाने से पढ़ाई जाने वाली भाषा का स्वरूप कृत्रिम हो जाता है और यह उबाऊ हो जाता है। भाषा को सीखने और सिखाते समय छात्र और अध्यापक दोनों को ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो भाषा विकास में अवश्य कहीं न कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण और अध्ययन का उद्देश्य क्या है। बच्चों में अपने अनुभव और विकास अभिव्यक्ति की इच्छा और उत्सुकता जगाना, बच्चों में दूसरों की बात सुनने में रुचि और धैर्य उत्पन्न करना, उनसे सुनी बात पर टिप्पणी दे पाना, बच्चे द्वारा अक्षर जोड़कर पढ़ने के बजाय समझकर पढ़ना, बच्चों द्वारा अपनी दुनिया तथा अपने पूर्व ज्ञान की मदद से पाठ्य सामग्री और स्कूली परिवेश में उपलब्ध लिखित सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, सुनी और पढ़ी हुई कहानियां और कविताओं से अपने अनुभव जोड़ पाना और उसके बारे में बात करना, लिपि चिन्हों को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर और समझकर उनमें सहसंबंध बनाते हुए लिखने का प्रयास करना, पाठ्य पुस्तक की विधाओं से परिचित होना और उससे प्रेरित होकर उन विधाओं की अन्य पुस्तक पढ़ना, मुख्य बिंदु या विचार को ढूंढने के लिए विषय सामग्री की सूक्ष्मता से जांच करना, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ लिख पाना, कक्षा में बच्चों को बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। तो प्राथमिक स्तर में शिक्षकों का यह दायित्व बन जाता है कि इन तमाम क्षेत्रों में बच्चों का विकास किया जाए। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की। कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं वे उच्च प्राथमिक स्तर पर आते हैं और यह समय जो होता है यह संधि काल का है, जब वे अपनी उम्र के एक पड़ाव को पूरा करते हुए दूसरे पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। इस समय में उनकी मानसिक क्षमताओं, संवेगात्मक स्थिति में परिवर्तन होता है और ऐसे समय में शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि वे जीवन जगत को एक नई दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बच्चों में लाएं। भाषा के स्तर पर वे अनेक प्रकार की अन्य कुशलताएं प्राप्त कर लेते हैं और उनके चिंतन का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। वस्तुओं और घटनाओं को और भी पैनी दृष्टि से देखने की क्षमता इस उम्र के बच्चों में होती है। इस स्तर पर उनकी भाषिक कुशलताओं का उत्तरोत्तर विकास जरूरी है। साहित्य के सौंदर्य बोध और अपनी लेखन शैली के विकास की दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण है। पाठ्य सामग्री में
निहित विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों को समझकर अपना निर्णय बच्चे ले सके, यह आवश्यक है और इन कौशलों का विकास करना शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस स्तर पर मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण और उसके अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। स्वयं के अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा की सूक्ष्मता और सौंदर्य बोध को सप्रसंग में समझने की क्षमता का विकास करना, दृश्य और श्रव्य माध्यमों की सामग्रियों जैसे बाल साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन व कंप्यूटर जनित कार्यक्रम, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, भाषण आदि को पढ़कर, देखकर और सुनकर समझने तथा उस पर स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद प्राप्ति की क्षमता का विकास करना, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंत्याक्षरी, घटना वर्णन, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद व अन्य महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाकलापों के आधार पर भाषा और साहित्य को समझना, पठित, लिखित और सुने हुए भाषिक ज्ञान से संबंधित सामग्रियों का तार्किक दृष्टि से अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करने के कौशल का विकास करना और उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजने के लिए पाठ की बारीकी से जांच करने की क्षमता का विकास, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में संदर्भ और आवश्यकता अनुसार समुचित भाषा शैली व प्रयोग को चुनने की समझ का विकास करना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्यों का उल्लेख करते समय इतना तो सुनिश्चित किया जा सकता है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है अपने आसपास के परिवेश में प्रयुक्त हिंदी भाषा को समझना और उसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना। साथ ही साथ विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर भाषाई कुशलता के साथ साथ साहित्यिक विधाओं का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकें। आगे हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य या हिंदी अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। पहला पॉइंट है कक्षा 8 तक अर्जित भाषिक कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन, ये सभी जो भाषिक कौशल हैं इनका उत्तरोत्तर विकास हो जाना चाहिए। सृजनात्मक साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास, स्वतंत्रता और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास, ज्ञान के विभिन्न शास्त्रों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना, विदेशी भाषाओं समेत गैर हिंदी भाषाओं की संस्कृति की विविधता से परिचय कराना, व्यवहारिक और दैनिक जीवन में विविध प्रकार की अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का विकास करना, संचार माध्यमों जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नवीन विधियों से प्रयोग करने की क्षमता से परिचय कराना, सघन विश्लेषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और तर्क क्षमता का विकास करना, मतभेद, विरोध और टकराव की परिस्थितियों में भी भाषा के संवेदनशील और तर्कपूर्ण प्रयोग से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास करना, भाषा की समावेशी और बहुभाषिक प्रकृति के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास। आइए अब हम पढ़ते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। माय डियर स्टूडेंट्स, उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण और भाषा अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
सृजनात्मक साहित्य की सराहना, उसका आनंद उठाना और उसके प्रति सृजनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास। साहित्य की विविध विधाओं जैसे कविता, कहानी, निबंध आदि महत्वपूर्ण कवियों और रचनाकारों, प्रमुख धाराओं और शैलियों का परिचय कराना। भाषा की सृजनात्मक कौशलों और व्यावहारिक प्रयोग का बोध तथा उसके संदर्भ और समय के अनुसार प्रभावशाली ढंग से मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति कर सकना। विभिन्न ज्ञान शास्त्रों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना। साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं जैसे धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, भाषा आदि एवं अंतरों के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील व्यवहार का विकास करना। देश विदेश में प्रचलित हिंदी के रूपों से परिचित कराना, संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नवीन विधियों के प्रयोग की क्षमता का विकास करना। साहित्य की व्यापक धारा के बीच रखकर रचनाओं का विश्लेषण और विवेचन करने की क्षमता हासिल करना। विपरीत परिस्थितियों में भी भाषा का प्रयोग शांति के लिए करना। अमूर्तन की एकता का विकास और उसका कल्पनाशीलता तथा मौलिक विकास के लिए प्रयोग करना। पठन सामग्री को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने का अभ्यास कराना तथा दृष्टिकोण की एकांगिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना। विद्यार्थी में स्तरीय साहित्य की समझ और उसका आनंद उठाने की स्फूर्ति का विकास तथा साहित्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों की संवेदना का विकास। विभिन्न ज्ञान शास्त्रों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति और उसकी क्षमताओं का बोध कराना। कामकाजी हिंदी के उपयोग के कौशल का विकास कराना। विद्यार्थी में किसी भी अपरिचित विषय से संबंधित प्रासंगिक जानकारी के स्रोतों का अनुसंधान और उन्हें ऊपर व्यवस्थित ढंग से उनकी मौखिक और लिखित प्रस्तुति करने की क्षमता का विकास करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ कंटेंट भी जाए और मेरा वीडियो ऑडियो भी जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हिंदी भाषा के उद्देश्य प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर में हिंदी भाषा शिक्षण और अध्ययन का क्या उद्देश्य है, इस पर आप गौर करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और जहाँ कहीं भी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना क्वेश्चन जरूर डालें। मैं आपके प्रश्नों का जवाब आपको देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी, तैयार रहूँगी। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।